बाबुल का ये घर बहना। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि इस बार शीतल जब से मायके आई थी तब से बड़ी खामोश सी थी। मीना अपनी चंचल अलमस्त बेटी की चुप्पी से परेशान थी और उनके लिए बेटी के हृदय की थाह लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने बताया कि वहाँ मम्मी जी को मेरे बिना ठंड में काम करने में दिक्कत होती होगी और बाबूजी को भी सुबह सुबह उठकर अपने लिए चाय खुद बनानी पड़ती होगी, क्योंकि मम्मी तो सुबह उठ नहीं पाती और सुमित को भी देर से सोकर उठने की आदत है। फिर थोड़ा रुककर बोली, मम्मी, वैसे मैं सबको कहकर तो आई थी कि इस बार मायके में बहुत दिन रहूँगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वहाँ मेरे बिना कैसे काम चल रहा होगा। सबको बहुत परेशानी होती होगी। उसकी बातें और उसकी चिंता देखकर उसके मम्मी पापा सोच रहे थे कि अब उनकी बिटिया समझदार हो गई है और ससुराल को अपना भी लिया है। और इधर अब शीतल को भी समझ आ गया था कि हर लड़की को शादी के बाद अब दो घरों में दो भाग में ज़िंदगी जीनी पड़ती है। मायके में अलग सी बेपरवाह सी ज़िंदगी और फिर ससुराल में भी एक अलग ज़िंदगी जीनी पड़ती है। ज़िंदगी खुश होकर जीनी हो तो उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी ज़रूरी है। ससुराल में हर नए रिश्ते को अपनाना पड़ता है, तभी वह रिश्ता अपना बनता है और घर भी अपना लगता है। बस ये मंत्र याद रखने की ज़रूरत है, बड़ों का मान सम्मान और छोटों को प्यार, इससे सुखी रहता हर घर परिवार। शीतल ने भी इसी मंत्र से ससुराल को अपना लिया था और अब जिंदगी को सही तरीके से जीने का उसका नज़रिया भी बदल रहा था। अब वह समझ रही थी कि अगर वह मायके की बजाय ससुराल में ज़्यादा वक्त गुजारती है तो इसका मतलब है कि वह अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और ससुराल को अपनाकर जिंदगी जीने का एक सकारात्मक रवैया अपना रही है। इसके अलावा अब शीतल कई बार अपने मन में माँ की बात दोहराती कि सच हम लड़कियों के लिए शादी के बाद मायका तो 4 दिनों का हो जाता है, और वह भी किसी मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी खुशी। जब एक लड़की ससुराल की जिम्मेदारी निभाती है और मायके की बागडोर भी थाम कर रखती है, तब उसकी खुशियाँ दुगुनी हो जाती है। यही तो जीवन का क्रम है कि नैहर ससुराल से परे बिटिया को 2 घरों का होता है। दोनों घरों में आशीर्वाद देने को माता पिता होते हैं। बस इन रिश्तों को समझने और दिल से इनको निभाने के जज्बा होना जरूरी है। तभी तो बिटिया एक घर से संस्कारों की थाली लेकर दूसरे घर में अपनी एक नई पहचान बनाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।